और इनका मन भी नहीं करता होगा भगवान की आराधना करने की। इन्हें कहें कि 2 समय, सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजने के बाद घर के अंदर गायत्री मंत्र का उच्चारण या फिर गायत्री मंत्र ये खुद पढ़ सकती हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो किसी न किसी माध्यम से गायत्री मंत्र का जाप इनको इनके कानों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। रात को सोने से पहले ये अपने चरणों को धोकर ही सोएं, ऐसा इन्हें नित्य करना है। और सुबह इनका जो स्नान है वो सूर्योदय से पहले शुरू करवा दीजिए। मात्र यही उपाय हैं और उसके बाद ये बहुत अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। जी। और चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर। और आज हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह की आपकी समस्या है, जैसी भी आप दिक्कत इस वक्त झेल रहे हैं, तो आपके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि आपको एक खास अमाउंट में, क्वांटिटी में, कुछ संख्या में आंवलों को लेना है और खास प्रयोग करना है। चलिए, सबसे पहले परेशानी आ जाती है आपकी सेहत से जुड़ी हुई। कहा भी जाता है कि जान है तो जहान है, और अगर आप बीमार ही रहते हैं आए दिन तो ये मान के चलिए फिर तो कोई काम आपका हो ही नहीं सकता है ढंग से, क्योंकि आपकी सेहत खराब रहती है। अब बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो फिर आपको कितने आंवले लेने हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग करना है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, आप खुद भी सुकून में रहते हैं और सामने वाले को भी आप सुकून का जीवन जीने देना चाहते हैं। लेकिन जब जब आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली आप दूसरों को भी परेशान करेंगे और खुद तो आप परेशान रहते ही हैं। बीमारी दूर करने के लिए आंवले कितने उपयोगी हैं और कितने आंवलों का प्रयोग करना है ये बेहद जरूरी है। 12 आंवले एक सफेद चौकोर कोरे कपड़े के अंदर रख लेने हैं। सफेद चंदन का तिलक हर एक आंवले के ऊपर आपने करना है। एक मंत्र का आपको जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 27 बार आपने जाप करना है। उसके पश्चात कपड़े के ऊपर आपने 3 गांठें कस करके लगा लेनी है और अपने मस्तक से इसको स्पर्श करना है। अगर आप बिल्कुल बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी आपके घर के अंदर दूसरे व्यक्ति हैं वो ये सारी विधि करके ये आंवले आपके मस्तक से स्पर्श करवा करके बीमार व्यक्ति के मस्तक से ही स्पर्श कराना है और इसे धार्मिक स्थल पर के रखाना है। ऐसा करने से आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। कितनी भी लंबी बीमारी होगी, धीरे धीरे आपकी दवाइयां आप पे असर करने लगेंगी और आप इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। जी। और बस कुछ ही देर में आचार्य जी आपको बताएंगे वो खास उपाय भी जो आपके व्यापार को बढ़ा सकता है। अगर आपका व्यापार है और घाटे में चल रहा है या फिर आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो अक्षय नवमी एक बहुत ही खास तिथि है जिस दौरान आप उपाय करके अपने व्यापार में भी इजाफा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक और कॉलर है पुणे से गीता, उनसे बात कर लेते हैं। गीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शैला जी। नमस्कार आचार्य। बहुत बहुत पहले मेरा ये प्रश्न है, आपने ये प्रोग्राम अभी दोपहर को कौन से चैनल में आप दिखा दे? लाइव इंडिया न्यूज चैनल पे। लाइव इंडिया, थैंक यू मैडम। अभी मेरे बेटी के बारे में पूछना चाहती। जी जी बताइए। हाँ, मेरे बेटी के जन्म तारीख है 22 सितंबर 22 सितंबर 22 सितंबर 1988। 80 जी 80। सुबह 7:30 बजे केरला में पैदा हो गए मैडम। अच्छा, सुबह 7:30 बजे केरला। बताइए। केरला। उसका शादी होकर 3 साल हो गया। उसका ससुराल में उसका जिंदगी इतना ठीक नहीं है और उसका गवर्नमेंट जॉब का योग है क्या, उसका आने वाली जिंदगी कैसे है और उसका उपाय और सब बताइए। जी 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 बिल्कुल। इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है और इनकी जो राशि है वो भी कुंभ ही है। लग्न के अंदर शनि, सूर्य, बुध और सारे ग्रह पाप कर्तरी योग में। गुरु की महादशा चल रही है। ये बहुत जल्दी वैसे समस्याओं से बाहर निकल आएंगी। इनसे कहें कि एक तो हर दिन बिना नागे, मतलब आपने ये छोड़ना नहीं है, हल्दी और केसर का तिलक इनको करना ही है। केसर का इनको सेवन करना है और इनको जो मंत्र का जाप करना है, ओम गुरु गुरुवे नमः। इस मंत्र का 27 बार हर दिन जाप करना है।
ऐसा करने से इनकी बहुत सारी समस्याओं का इनका समाधान निकल जाएगा। और इनसे कहें कि अपशब्द किसी को, अपने बड़ों को बिल्कुल ना कहें और उनका आशीर्वाद जरूर लिया करें जी। और चलिए बारी आ गई है राहु काल। ये राहु काल है कल के दिन का। नोट कर लिए एडवांस जानकारी। राहु काल राहु काल अगर हम बात करते हैं कल के यानी गुरुवार के राहु काल की, तो दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का राहु काल है। ऐसे में कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें जी। और चलिए अमरावती से हमारे साथ सरिता जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। सरिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सरिता जी। जी, मैं अपने बड़े लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम अमन है। जी जी। वो 5:35 पर हुआ था। नहीं, शाम पहले के समय तारीख, महीना और साल तारीख बताइए। है उसकी 30 मार्च जी। 1997। 95 जी। आप समय बताइए। 95, 97, 95 जी। 97 अच्छा 97 जी। हाँ। समय बताएं। समय 5:35 इस सुबह का है, शाम का है समय? शाम का जी जी। स्थान जी। स्थान बता दीजिए। नाम अमन, जगह अमरावती। अमरावती जी। अब सवाल पूछिए। जी, मैं अपने बड़े लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ कि मतलब वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और काम भी कुछ सही से नहीं है उसका, तो आगे का भविष्य उसका क्या है, मतलब किस लाइन पे उसको जाना चाहिए कि ठीक हो उसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बताते हैं कि किस लाइन में उनको जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। सही समय पे सही जानकारी लेने से आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी जो राशि है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में इस समय शनि गोचर कर रहे हैं और मंगल महाराज पहले से ही उनकी राशि के अंदर विराजमान है। शुक्र की इनकी महादशा चल रही है जो कि 2024 तक। इस समय अगर हम बात करें तो शुक्र में गुरु इनके शुरू हो चुके हैं। बहुत सारा इनके जीवन में अभी सुधार आया होगा, आपको देखने में भी मिला होगा। एक इनसे कहें कि वाणी पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें और सत्य बोलने की कोशिश करें। जब आप झूठ बोलकर किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो अगर जब आगे जाकर नुकसान हो जाएगा तो वो उस झूठ को आप किसी को बताने के लायक ही नहीं बचते हैं। तो ऐसे में मदद की गुंजाइश पूरी खत्म हो जाती है। राहु का इनका उपाय कर लीजिए। एक तो इनको कहिए कि शनिवार के दिन बाजरा अपने सर के ऊपर से 9 टाइम यानी 9 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके कबूतरों को जरूर दान खिला दिया करें। और दूसरी बात, गौमूत्र का अगर सेवन नहीं करते हैं तो तिलक अवश्य करें। तीसरी बात, घर की दहलीज की मिट्टी का तिलक भी इन्हें अवश्य करना है मंगलवार के मंगलवार जी। ऐसा करने से सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे जी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे की। हम फौरन हाजिर होते हैं। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही आज अक्षय नवमी का ये विषय हम लेकर आए हैं। आज नवमी तिथि है, अक्षय नवमी, आंवला नवमी के नाम से ये तिथि जानी जाती है और ऐसे में कहा जाता है कि आज के दिन आप खास प्रयोगों के साथ अगर कोई काम करें तो उनका क्षय नहीं होता, यानी कि वो काम बनते ही बनते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं। और उसी से जुड़ी आज खास जानकारी दे ही रही है आचार्य जीतू सिंह जी, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि व्यापार बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, लेकिन फिलहाल हमारे साथ रोहित जुड़ गए ओडिशा से, उनसे बात कर लेते हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका। प्रणाम आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रणाम मैडम आपको भी। जी नमस्कार रोहित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1992 है। 2 अक्टूबर 1992। 92 जी। समय? सॉरी 91 मैम, 91 है। अच्छा 91 है। समय बताइए? सुबह का 6:30 बजे। 6:30 सुबह के। और स्थान? 6:30 बजे। स्थान बताइए? हजारीबाग। हजारीबाग। हरियालीबाग? हजारीबाग। हजारीबाग, झारखंड, हजारीबाग, झारखंड। जी जी बताइए। मेरा सवाल है कि कैरियर को लेकर चिंतित हूँ, किस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और मेरा कैरियर कैसा रहेगा। जी जी जी। अभी क्या करते हैं आप? बहुत ज्यादा चिंतित हूँ और मैं सोच रहा हूँ मैं प्राइवेट ट्यूशन करने की सोच रहा हूँ। टीचर लाइन कैसा रहेगा? टीचिंग लाइन के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और आपकी राशि है मिथुन। दशम में मिथुन राशि का होना और दशमेश बहुत शुभ स्थिति में लग्न के अंदर है, यानी बुध महाराज। आप बिल्कुल ट्यूशन्स का काम तो बहुत आसानी से भी कर पाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी है इस चीज का, और जितना आप बच्चों को शिक्षा देंगे आपका भाग्य उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक चीज जरूर करें आप, शनि की इस समय थोड़ी सी महादशा चल रही है 2017 तक, यानी फरवरी 2017 में वो भी खत्म हो जाएगी। और अभी अगर हम बात करते हैं तो शनि में आपके गुरु स्टार्ट हो गए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सिर्फ मात्र 2 महीने के बाद आपके बहुत सारे प्लैनेटरी भी चेंज हो रहा है। एक बच्चे की शिक्षा, जो ऐसा असहाय बच्चे जो आपको फीस नहीं दे सकता है, उसकी शिक्षा आप मुफ्त में दीजिएगा उसे ट्यूशन। इससे आपके ग्रह और ज्यादा मजबूत होंगे और आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। चंद पैसों के लिए आप अपने बहुत सारी अमाउंट का नुकसान मत करिए, उनको सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। बुधवार के दिन इलायची का सेवन अवश्य किया करें, ऐसा जरूर करना है आपको। दूसरी बात है, आप हनुमान चालीसा पढ़ें हर मंगलवार के दिन, ये करना ही है, इसे आप करते ही रहिए और आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे जी। और चलिए अब व्यापार को बढ़ाने के लिए जो खास उपाय करना है वो भी आचार्य जी से जान लेते हैं। आपका कारोबार है, बिजनेस है, लेकिन उसको बढ़ाना आप चाहते हैं, अक्षय नवमी का दिन है, बेस्ट डे, उसके लिए उपाय करने का। अब कितने आंवले लेने हैं आचार्य जी, क्या बताइए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शाहिदा। आंवले की अगर हम बात करें तो आंवलों से आपको बहुत सारा फायदा होना है। केले का पत्ता लेना है आपने और उसके ऊपर आपने आंवले रख देने हैं। सभी आंवलों पर, एक आंवले पर आपने हल्का हल्का गुलाब का इत्र लगाना है और उसके पश्चात ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 21 बार आपने जाप करना है। ध्यान दें, जो आपका मुख हो वो उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। मात्र एक आंवला देखना आपको कितना फायदा देने वाला है, आपके व्यापार को बढ़ाने वाला है। सारी विधि आपने करनी कहां पे है? अपने व्यापार स्थल पर। यहां से आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं
जो आपका व्यापार स्थल है उस स्थल पर ही आपने इस विधि को करना है और पत्ते को ले जा करके आपने केले की पेड़ की जड़ में ही रख करके आना है। ऐसा आप करें और देखें आप कैसे आपका व्यापार बढ़ता है, वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, बहुत अच्छे से आपका व्यापार चलेगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और अगर ज्यादा आंवले की बात की जाए मैम, ज्यादा से ज्यादा अगर लिया जाए तो ज्यादा कितने लिए जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इनको 1 या फिर 11 आंवले जी जी जी, ये आप कर ले। आज ही के दिन ये उपाय कर लीजिए और बहुत ही आपको फायदा होगा और ये अवश्य करें आज ही के दिन जी। चलिए लकी कॉलर से बात करने का वक्त हो चला है, आइए उन्हें सबसे पहले फोन लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए लकी कॉलर जी। नमस्कार। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, मुझे मेरे पापा के बारे में जानना था। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सीता है। सीता, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं गुवाहाटी असम से बात कर रही हूँ। बताइए। जी आचार्य जी, मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मैं भाई के डेट ऑफ बर्थ से जान सकती हूँ? आप प्रश्न भी कर सकते हैं इस समय के हिसाब से, गोचर के हिसाब से। हम आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ है तो खाली डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं और स्थान बता सकते हैं, अगर आपको समय का नहीं ज्ञान है, नहीं मालूम है। आप सवाल पूछ लीजिए बस प्रश्न कुंडली से। आचार्य जी, मुझे जानना था कि मेरे पापा का अपना घर हमारा होगा कि नहीं और उनका फ्यूचर आगे कैसा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने घर के अगर आप बात करते हैं तो इस समय की अगर हम बात करते हैं आपकी चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो कुंभ लग्न की इस समय कुंडली चल रही है और राशि भी आपकी कुंभ ही निर्धारित हो रही है। पिताजी के नाम से मकान बिल्कुल ना ले, ऐसा उनकी कुंडली के हिसाब से ऐसे योग हैं। आप अपने घर की सबसे छोटी कन्या के नाम से या तो ये मकान ले सकते हैं या अपनी धर्मपत्नी के नाम से अगर ये मकान लेते हैं तो इनको ज्यादा फलीभूत होगा। राहु के इस समय महादशा है और राहु इनके सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। राहु में इस समय अगर हम बात करें तो राहु में शनि चल रहे हैं। शनि चालीसा ये शनिवार के दिन जरूर पढ़े, ये खुद पढ़े और अगर इनकी धर्मपत्नी पढ़ेगी तो और भी ज्यादा अच्छा है। शनि मंदिर जाएं और शनिवार के दिन चौमुखी तेल का दिया, सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे 7 बजने के बाद में हर शनिवार जला करके आए। ऐसा करने से इनके मकान के योग बहुत जल्दी बन जाएंगे जी। और चलिए अब गुलिक काल की जानकारी ले लेते हैं, कल के दिन का क्या रहेगा गुलिक काल, आइए जानते हैं। गुलिक काल यानी शुभ समय कल का, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे कार्य रोके होते हैं इस समय में करने के लिए। कल सुबह 9 बजे से लेके 10:30 बजे है गुलिक काल। ऐसे में आप अपना कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, शुभ कार्य अपना शुरू कर सकते हैं। जो भी कार्य आपने रुका हुआ है डेफिनेटली वो परवान चढ़ेगा, आपका कार्य होगा जी। और चलिए यहाँ पर वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले आप झलक देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, हम फौरन हाजिर होते हैं। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के राष्ट्रपति, हिलेरी को कांटे की टक्कर से हराया। जीत से खुश ट्रंप ने कहा, एक साथ काम करके हम अमेरिका के सपने को पूरा करेंगे। काले धन और भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने मांगा देश का साथ, कहा देश मनाए ईमानदारी का उत्सव। प्रधानमंत्री के गोपनीय और साहसिक कदम की हो रही है हर तरफ तारीफ, लेकिन लोगों को पेश आ रही है व्यवहारिक दिक्कतें। बैंक आज रहेंगे बंद, 10 नवंबर से मिलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। विरोधी राजनीतिक दलों पर पीएम पर हमला। कांग्रेस ने कहा मोदी ड्रामेटिक फैसले लेने के लिए शौकीन, अचानक आए फैसले से लोगों को होगी परेशानी। सेंसेक्स धड़ाम, 1600 अंक की गिरावट। 500,000 रुपए के नोटों पर सरकारी फैसले का बाजार पर भी दिखा असर। और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच आज टॉस जीतकर इंग्लैंड कर रही है बल्लेबाजी। टीम इंडिया 3 दशक बाद घरेलू सरजमी पर खेल रही है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चों की जो मानसिकता है उसमें आपको स्थिरता नजर नहीं आती है या फिर उनको बार बार चीजें भूलने की आदत है, जो भी वो पढ़ते लिखते हैं वो भूल जाते हैं, तो उनके अंदर मानसिक स्थिरता लाने के लिए आज के दिन खास उपाय कर सकते हैं। अब उसके लिए कितने आंवले लेने हैं आचार्य जी बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे। एक कॉलर है हमारे साथ इंदौर से, पुष्पा, उनसे बात कर लेते हैं। पुष्पा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुष्पा जी अगर आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अनीता जी अगर आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। जी नमस्कार अनीता जी। हाँ अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/8/65। 21/8/65। जी समय बताइए। और मैं अभी चुनाव में खड़ी हूँ, 27 तारीख को चुनाव है।
जी, आप अपना समय बता दीजिए। जन्म का समय तो रात कृष्ण पक्ष का रात का है, सप्तमी में अष्टमी, पर परफेक्ट नहीं पता है। परफेक्ट नहीं पता है तो जन्म का स्थान बता दीजिए आप। 11 बजे से खंडवा। आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, आप किसी नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए। खंडवा जिले। सप्तमी में अष्टमी। आप चंद्र कुंडली के जरिए दे रही हैं आचार्य जी जवाब? बिल्कुल बिल्कुल जी, आप इलेक्शन फाइट करने जा रही हैं, आप उसी के निमित्त ये सवाल कर रही हैं कि आप जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। हाँ जी, आपके प्रश्न के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो कुंभ लग्न इस समय निर्धारित हो रहा है और आपकी जो राशि बन रही है वो भी कुंभ ही है। केतु इस समय आपके लग्न में विराजमान है। राहु की इस समय महादशा चल रही है 2027 तक। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगी ये चीज, मतलब ऐसी स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ाहट वाली लग रही है। आप एक काम करिए, अभी से ही मंगलवार के दिन आप केतु का उपाय इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए। हर मंगलवार के दिन आप स्ट्रीट डॉग को दूध अवश्य देना शुरू कर दीजिए। अपने सिर के ऊपर से 9 बार उल्टा घुमा लीजिए, उल्टी दिशा में आप घुमा करके 9 बार ऐसा करने के बाद, और जिस पात्र के अंदर आप उस स्ट्रीट डॉग को दूध डालेंगी वो पात्र घर के अंदर वापस नहीं लाना है और स्ट्रीट डॉग को डालना है, घर के डॉग को ये उपाय नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के दर्शन तब तक नित्य करें। और तीसरा उपाय, शनि देव के दर्शन करने जरूर जाना है, उनके चरणों के दर्शन, और वहां पर जो तेल चढ़ाना है वो घर से लेकर के जाना है आपने। ऐसे तीनों उपाय करिए तो कुछ एक संभावनाएं नजर आएंगी आपको। जी, और चलिए बारी आ गई है आज के सीक्रेट नंबर की। तो अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। सीक्रेट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो तैयार बैठा है आपकी मदद करने के लिए, आपको फायदे देने के लिए, लेकिन आपको भी तो फायदे लेने हैं। कौन सा मूलांक के लिए कौन सा नंबर लकी है, बात करते हैं। अगर हम मूलांक 1 की तो 28 नंबर 28 नंबर आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं मूलांक 2 की, उनके लिए है 15 नंबर आपके लिए बेहद शुभ। बात करते हैं मूलांक 3 की तो 19 नंबर 19 नंबर आपके लिए है। मूलांक 4 की अगर हम बात करें तो 20 नंबर 20 नंबर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। बात करते हैं मूलांक 5 की तो 9 नंबर आपके लिए है। मूलांक 6 वाले 3 नंबर ये अपने पास रखें, आपको बेहद फायदा होगा। बात करते हैं मूलांक 7 की, 11 नंबर आपके लिए है, बेहद शुभ और अच्छे समाचार लाएगा आपके लिए। मूलांक 8 की अगर हम बात करते हैं, 1 नंबर आपके लिए बेहद लकी नंबर होगा। बात करते हैं मूलांक 9 की, 9 नंबर की, 25 नंबर आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। रखना कैसे है आज के दिन, अगर तो आपके पास हरे रंग का कागज है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हरे रंग का कागज नहीं है तो सफेद रंग का एक चौकोर कागज ले लीजिए, टुकड़ा साफ एकदम से, उसके ऊपर 6 आपने हरे रंग की, या तो तुलसी के रस से पत्ते से आपने तिलक करना है या फिर हरे रंग की स्याही से 6 तिलक कर लें और उसके साथ ही